नमस्कार। हिंदी स्टूडेंट के बिहार स्पेशल श्रृंखला की 5वीं कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम जो बिहार स्पेशल श्रृंखला में पढ़ने जा रहे हैं वो बिहार के प्रमंडलों से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बिहार के जिलों से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने पढ़ा था। आज हम मेनली हमारा फोकस रहेगा बिहार के प्रमंडल से। इससे पहले 66 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रमंडल से कि निम्न में से किस प्रमंडल की सीमा जो है गंगा नदी के साथ नहीं लगती है। आप जानते हैं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को जो है 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बांटा गया है। तो चूंकि आज हमारा टॉपिक प्रमंडल से रिलेटेड होगा और प्रमंडल से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो वर्तमान में बनने की संभावना है, ऐसे सारे एस्पेक्ट को हम अपने इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करेंगे। तो प्रमंडल को पढ़ने से पहले सब समझते हैं प्रमंडल है क्या, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, राज्य से यहाँ तात्पर्य राज्य व्यवस्था में पॉलिटी में पढ़ते हैं तो राज्य से तात्पर्य देश से होता है, तो यहाँ राज्य से तात्पर्य हमारा स्टेट से है। ठीक है, जो होता है हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं। तो राज्य जो है कई जिलों से मिलकर बना होता है। जैसे बिहार में कुल मिला के 38 जिले हैं। ठीक, राज्य के पास राज्य को सुविधा की दृष्टि से इतना बड़ा राज्य है, उसमें प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से और राज्य के शासन प्रशासन को आम जनता तक पहुंचाने के लिए और आम जनता का शासन प्रशासन से जुड़ाव जो है बनाए रखने के लिए राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता है। जैसे गांव हो गया, ब्लॉक हो गया, आपका जिला हो गया, ताकि राज्य जो है राज्य भी जनता से जुड़ाव महसूस करे और जनता भी राज्य से जुड़ाव महसूस करे। वो शासन प्रशासन के लिए हर बात के लिए जो है आपके पटना न जाना पड़े, उसको अपने क्षेत्रीय स्तर पर ही अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए, मुख्यमंत्री के पास ही डायरेक्ट शिकायत न लेके जाए। तो ऐसे में जनता और राज्य के बीच में बेहतर कम्युनिकेशन के लिए, बेहतर संवाद के लिए, प्रशासन से जुड़ाव के लिए राज्य को विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता है ताकि राज्य के प्रशासन और शासन को चलाने में सुविधा उत्पन्न हो। तो ऐसे ही जो राज्य होता है, राज्य को बांटा जाता है कई प्रमंडलों में। प्रमंडल क्या होता है? प्रमंडल कई जिलों का समूह होता है। ठीक, एक प्रमंडल में एक से अधिक जिले हो सकते हैं। ठीक, 2 या 2 से 4, ठीक 5 ऐसे, जैसे पटना प्रमंडल में आप देखेंगे 6, भागलपुर प्रमंडल में आपके 2। ये जो जिलों का निर्धारण किया जाता है प्रमंडलों में कितने जिले होंगे, ये प्रशासनिक सुविधा और अपनी क्षेत्रीय विभिन्नता को ध्यान में रखकर इनका गठन किया जाता है और ये राज्य सरकार द्वारा गठन किया जाता है। जैसे वर्तमान में बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। प्रमंडलों का फिर विभाजन किया जाता है मंडलों में। मंडल क्या होता है? जिला या डिस्ट्रिक्ट। ठीक, प्रमंडल मंडल में, मंडलों को बांटा जाता है अनुमंडलों में। ठीक, एक मंडल, एक जिले के अंतर्गत कई अनुमंडल हो सकते हैं और अनुमंडलों को बांटा जाता है आपके ब्लॉक में। ठीक, ब्लॉक या प्रखंड जिसको कहा जाता है। और ब्लॉक की जो सबसे छोटी इकाई, तो ब्लॉक को कई किस में बांटा जाता है? ब्लॉक की सबसे छोटी इकाई या प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी? गांव। तो पहला राज्य होगा, राज्य को कई प्रमंडलों में बांटा गया, प्रमंडलों को कई मंडल या जिलों में बांटा गया, फिर अनुमंडल हो गए, फिर ब्लॉक हो गया, फिर आपके गांव हो गए। ये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जो है बांटा जाता है किसको? राज्य को अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, छोटे छोटे खंडों में। तो आइए समझते हैं प्रमंडल क्या है। तो प्रमंडल को देखिए इंग्लिश में कहा जाता है कमिश्नरी या डिवीजन सेक्टर। कमिश्नरी कहा जाता है या डिवीज़न कहा जाता है। ये क्या होता है? कई जिलों का समूह होता है। ये अपने सुविधा के हिसाब से राज्य जो है कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल का गठन करता है। इसका जो प्रमुख होता है प्रमंडल आयुक्त या कमिश्नर होता है। जो प्रमंडल का प्रमुख है वो कौन है? प्रमंडल आयुक्त या कमिश्नर होता है। इसका कार्य क्या होता है? जो संबंधित जिले इसके जिस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, मान लीजिए एक प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं या 6 जिले आते हैं, तो इन चारों जिले में जो प्रशासनिक सुविधा है, यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ पे अपराध नियंत्रण है, इन सब की जिम्मेदारी इसकी होती है। ये जो है संबंधित क्षेत्र में जो जिले के अधिकारी हैं, डीएम हो गए, अन्य प्रशासनिक अधिकारी हो गए, उनसे जो है प्रशासन से संबंधी, राज्य व्यवस्था से संबंधित सारी रिपोर्टों को मांग सकता है, देख सकता है। यदि कोई भी समस्या अपने प्रखंड स्तर पे आती है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास इसी कमिश्नरी या कमिश्नर द्वारा किया जाता है, जो प्रमंडल का सबसे प्रमुख होता है।
अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में योजनाओं परियोजनाओं को लागू करवाना, ठीक है, इसका कार्य होता है। तो कमिश्नर, इसका जो प्रमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रमंडल आयुक्त या कमिश्नर। इसकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 1947 में जिसमें भारत आज़ाद हुआ, उस समय बिहार में, केवल बिहार, वर्तमान में जो बिहार हम देखते हैं ये वाला मैप, तो बिहार ऐसा नहीं था। उसमें बिहार और झारखंड दोनों राज्य शामिल थे, क्योंकि झारखंड तो 2000 में टूट के अलग हुआ बिहार से। तो जिसमें बिहार और झारखंड 1947 में एक थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। तो उस समय बिहार में प्रमंडलों की संख्या 4 थी। इसमें तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर, ये कुल मिला के 4 प्रमंडल थे। यदि पूछा जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार में कुल कितने प्रमंडल थे, तो कुल कितने प्रमंडल थे? 4 थे, तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर। जब 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड से बिहार से झारखंड टूटकर अलग हुआ, उस समय बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 13 थी। अर्थात 15 नवंबर को टूट के अलग होने से पहले, मतलब 14 नवंबर तक बिहार में जो कुल प्रमंडल कितने थे, तो कुल मिला के 13 प्रमंडल थे। 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या कुल कितनी थी? 13 थी। इसमें 13 प्रमंडल और 55 जिले थे 15 नवंबर 2000 से पहले, जिनमें से 4 प्रमंडल और 18 जिले लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ। बाकी कुल कितने बचे रह गए? 9 प्रमंडल और 38 जिले बचे रह गए, मतलब 37 जिले बचे रह गए आपके बिहार में। अभी वर्तमान में जो हम देखते हैं, तो बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। तो जो 38वां जिला गठित किया गया है वो कौन सा जिला है? वो 38वां जिला आपका अरवल है, जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से टूटकर अलग हुआ है। ठीक, तो वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल और कुल कितने जिले? 38 जिले हैं। ये जो 4 प्रमंडल, 13 प्रमंडलों में से टूट के झारखंड में 4 प्रमंडल और 18 जिले हुए थे। इन चारों प्रमंडलों के बारे में जान लीजिए कौन कौन से हैं। तो पलामू टूट के अलग हुआ था, पलामू, संथाल परगना, ठीक, और तीसरा है उत्तरी छोटा नागपुर और चौथा है दक्षिणी छोटा नागपुर। एक बार फिर से सुन लीजिए, पलामू, पलामू हो गया, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। ये 4 प्रमंडल टूट के झारखंड में चले गए थे। बाकी वर्तमान में कितने बचे हैं बिहार में? 9। अगर पूछा जाए वर्तमान बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितना बताएंगे? 9 प्रमंडल है। आइए, ये 9 प्रमंडल कौन से हैं? तो पटना, तिरहुत, सारण, ठीक है, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये आपके 4 प्रमंडल हैं और ये कुल मिला के 9 प्रमंडल आपके बिहार में स्थित हैं। ठीक है, यदि यही डायरेक्ट पूछ ले कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। पटना, तिरहुत, पटना हो गया, तिरहुत हो गया, सारण हो गया, कोसी हो गया, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। अब हम एक एक करके प्रमंडलों को देख लेंगे। सबसे पहले हम जो है बिहार को में आप जानते हैं जो गंगा नदी है आपकी बक्सर से प्रवेश करती है, और ये जो है बिहार को जो है 2 खंडों में बांटते हुए आगे बढ़ती है। ठीक, तो ऐसे बिहार में जो है ये नदी जो है आगे बढ़ती है। तो बिहार के में जो ये गंगा नदी का रेड वाला आप इलाका देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये वाला, यहाँ से सारण, वैशाली, समस्तीपुर, आप जानते हैं कुल 12 जिलों से होकर जो है आपकी गंगा नदी बहती है। तो ये कुल मिला के कुल कितने ज़िले हैं? तो ये जो वर्तमान में गुजरा है ये कुल मिला के 12 ज़िले हैं, जो जिसमें से 6 ज़िले उत्तरी में और 6 ज़िले दक्षिण में हैं। तो कुल 12 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है, बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार के पास से जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक बिहार में कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी बिहार को जो है 2 खंडों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। ठीक, तो गंगा नदी के जो उत्तर वाला सेक्टर है उसे उत्तरी बिहार कहा जाता है, जो दक्षिण में स्थित सेक्टर है उसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी बिहार कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार में कुल कितने आपके प्रमंडल स्थित हैं?
तो उत्तरी बिहार में हम अभी पढ़ेंगे, तो उत्तरी बिहार में आपके कुल कितने प्रमंडल स्थित हैं, तो उत्तरी बिहार में आप पढ़ेंगे, उत्तरी बिहार में आपके कुल प्रमंडलों की संख्या जो है 5 है, जबकि दक्षिणी बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, आपके 4 हैं। कौन कौन से प्रमंडल उत्तरी बिहार में हैं, तो ये देखिए, ये सारण प्रमंडल, ये जो आपका हल्का ब्लू कलर में है, और ये जो हल्का ग्रीन कलर में जो है आपका, ये आपका तिरहुत प्रमंडल। ठीक, ये आप जो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर वाला सेक्टर देख रहे हैं, ये आपका है दरभंगा प्रमंडल। तो 3 हो गए। चौथा हो गया ये जो वाटर ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, तो ये आपका है कोसी प्रमंडल, जिसमें सुपौल, मधेपुरा और सहरसा वाला सेक्टर है। और हल्का येलो कलर लिए हुए है ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये आपका जो कौन सा प्रमंडल है, तो आप बताएंगे ये प्रमंडल जो है आपका पूर्णिया प्रमंडल है। तो उत्तरी बिहार में कुल कितने प्रमंडल हो गए, तो आपके कुल मिला के 5 प्रमंडल हो गए। कौन से, एक सारण हो गया, एक ये पश्चिमी चंपारण, ये ग्रीन कलर वाला तिरहुत प्रमंडल हो गया ये, और ये आपका हो गया दरभंगा प्रमंडल, ये आपका जो है वाटर ब्लू कलर का, ये आपका कोसी प्रमंडल 4, और ये 5वां आपका पूर्णिया प्रमंडल। तो उत्तरी बिहार में कुल कितने प्रमंडल हो गए, 5 प्रमंडल हो गए। और दक्षिणी बिहार में देखिए, गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, तो ये जो पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास वाला इलाका है, ठीक है, हल्का मिट्टी कलर का है, तो देखिएगा ये जो है आपका कौन सा प्रमंडल है, तो पटना प्रमंडल है। ठीक, पहला एक पटना प्रमंडल हो गया, ये हल्का रेडिश कलर में, रेड कलर का जो है, ठीक है, जिसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नेवादा वाला सेक्टर है, ये आपका गया प्रमंडल का, गया नहीं, मगध प्रमंडल है। ठीक, ये आपका जो है हल्का सफ़ेद कलर में जो मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई वाला सेक्टर है, ये आपका कौन सा है, मुंगेर प्रमंडल है। और ये हल्का ग्रीन जो है आपका भागलपुर और बांका वाला, ये आपका कौन सा प्रमंडल है, भागलपुर प्रमंडल है। तो देखिए, पटना प्रमंडल, ये गया वाला सेक्टर आपका जो है मगध प्रमंडल, फिर मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल। तो दक्षिणी बिहार में कुल 4 प्रमंडल, उत्तरी बिहार में कुल 5 प्रमंडल। यदि ये एग्जाम में पूछे कि उत्तरी बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 5 प्रमंडल है। दक्षिणी बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 4 प्रमंडल है। प्रमंडलों का नाम पूछ दे, निम्न में से कौन सा प्रमंडल उत्तरी बिहार में स्थित नहीं है, तो आप उत्तरी बिहार में ध्यान रखेंगे, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है और पूर्णिया है, ये 5 प्रमंडल हो गए। और दक्षिणी बिहार में पटना, मगध, फिर आपका आता है मुंगेर और फिर भागलपुर, ये कुल मिला के 4 प्रमंडल। तो कुल मिला के कुल कितने प्रमंडल हो गए, 9 प्रमंडल। ठीक है, उत्तरी बिहार में 5 और दक्षिणी बिहार में 4, ये 4-5 कौन है उत्तरी बिहार में, और दक्षिणी बिहार में 4 कौन है, इसको ध्यान में रखेंगे। और फिर जो नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन बन सकता है इस प्रमंडल से रिलेटेड, निम्न में से किस प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है। ठीक, देखिए, यदि पूछे कि निम्न में से किस प्रमंडल में मतलब पूछ दे कि सारण प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है, या तिरहुत प्रमंडल में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सारण प्रमंडल, जो हल्का ब्लू कलर में है, आप ये देखिए सारण प्रमंडल। ठीक, तो सारण प्रमंडल में देखिए, सारण प्रमंडल में जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं 3 जिले, गोपालगंज, सिवान और सारण, ये 3 जिले हैं। तो सारण प्रमंडल में उत्तरी बिहार में जो है कुल 3 जिले आते हैं, कौन कौन से, सारण, सिवान और गोपालगंज। ठीक, अब आते हैं ये ग्रीन कलर वाले में, जो हल्का ग्रीन कलर है, इसमें आइए। इस ग्रीन कलर वाले में इसको कहा जाता है आपका तिरहुत प्रमंडल। ठीक, तिरहुत प्रमंडल में देखिए, जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिमी चंपारण जिला है, दूसरा सबसे बड़ा आपका गया है, और बिहार का सबसे उत्तरी जिला भी पश्चिमी चंपारण है, और सबसे दक्षिणी जिला भी आपका, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, गया है। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण जो आपके तिरहुत प्रमंडल में स्थित जिले हैं, उनको देखिए कुल मिला के 6 जिले आते हैं तिरहुत प्रमंडल में। देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और इन्हीं दोनों के बीच में आपका शिवहर, ये 4 हो गए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी। फिर मुजफ्फरपुर और फिर वैशाली, कुल मिला के कुल कितने जिले हो गए, 6। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दोनों के बीच में शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली।
फिर आ जाइए, ये मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये कौन सा प्रमंडल है? दरभंगा प्रमंडल, जो मुजफ्फरपुर कथी ये तिरहुत प्रमंडल से सटा हुआ है पूर्व की तरफ। तो दरभंगा प्रमंडल में देखिएगा, दरभंगा प्रमंडल में कुल मिला के कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो दरभंगा प्रमंडल में कुल कितने ज़िले? 3 ज़िले, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ठीक। फिर देखिए, ये वाटर ब्लू कलर का जो है ये आपका कोसी प्रमंडल है। कोसी नदी इसी सेक्टर से होकर बहती है, तो इसलिए इसको कोसी प्रमंडल कहा जाता है। तो कोसी प्रमंडल में देखिए, तो कोसी प्रमंडल में कुल 3 ज़िले हैं, एक मधेपुरा, सुपौल और सहरसा। मधेपुरा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये 3 ज़िले आपके किस में हैं? कोसी प्रमंडल में है। फिर आ जाइए पूर्णिया प्रमंडल, जो उससे सटा हुआ है पूर्व की तरफ। इसमें कुल मिला के कितने ज़िले हैं? तो 4 ज़िले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। जो बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, वो इसी प्रमंडल में स्थित है। किसमें? पूर्णिया प्रमंडल में। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये कुल मिलाकर कितने ज़िले हो गए? 4 ज़िले। तो आपका हो गया उत्तरी बिहार के, हमने 5 प्रमंडलों को डिस्कस कर लिया, उनके ज़िलों को हमने देख लिया कि निम्न में से किस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। इनमें से उत्तरी बिहार में 3 प्रमंडल ऐसे हैं जिनमें 3-3 ज़िले हैं। एक आपका सारण प्रमंडल हो गया जिसमें 3 ज़िले हैं, एक आपका दरभंगा प्रमंडल हो गया, सारण, ठीक है, सारण हो गया, दरभंगा हो गया, फिर आपका कोसी प्रमंडल हो गया। ठीक। उत्तरी प्रमंडल में जो सबसे बड़ा जिलों के हिसाब से देखा जाए तो वो कौन सा है? आपका है तिरहुत प्रमंडल, जिसमें 6 ज़िले शामिल है। और दूसरा सबसे बड़ा आपका कौन सा है? ये पूर्णिया प्रमंडल, जिसमें 4 ज़िले शामिल हैं। अब आते हैं दक्षिणी बिहार में, देखते हैं। ठीक। उत्तरी बिहार हमारा क्लियर हो गया। कुल मिला के जो है उत्तरी बिहार में हमने देख लिया कि जो पाँचों प्रमंडलों को देख लिया। अब हम आते हैं दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार में ये देखिए, जो हल्का मिट्टी कलर का है, ये भोजपुर, पटना, नालंदा, बक्सर, रोहतास और कैमूर वाला सेक्टर, ये आपका है पटना प्रमंडल। ये कौन सा है? दक्षिणी बिहार में पटना प्रमंडल है। तो पटना प्रमंडल में जो ज़िले हैं उनको हम देख लेते हैं। पटना प्रमंडल में भी 6 ज़िले आते हैं, जैसे तिरहुत प्रमंडल में उत्तरी बिहार में आ रहे थे 6 ज़िले। कौन कौन से ज़िले हैं? ये कैमूर हो गया, ये रोहतास हो गया, ये बक्सर हो गया, ये भोजपुर, ये पटना और ये नालंदा। कुल कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले। कैमूर, रोहतास, बक्सर, जिसमें से 3 आपके यूपी के साथ सीमा साझा, बक्सर, कैमूर और रोहतास, तीनों यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए, ये रोहतास का हल्की सी सीमा यूपी वाले सेक्टर से लगी हुई है। और ये भोजपुर, फिर पटना, फिर नालंदा, ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 6 ज़िले जो हैं पटना प्रमंडल के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर आते हैं हम लोग आपके मगध प्रमंडल, उसके नीचे जो हल्का रेड कलर में स्थित है मगध प्रमंडल है ये। ठीक। मगध प्रमंडल में जो जिलों की संख्या है, कुल मिलाकर कितने ज़िले हैं? तो मगध प्रमंडल में आपके 1, 2, कुल मिलाकर 5 ज़िले हैं। कौन कौन से? औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नेवादा, ये कुल मिला के 5 ज़िले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चूँकि ये प्राचीन समय में जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी आपके यहीं नालंदा जिले में, इसका ही जो मगध महाजनपद था उसका प्रमुख केंद्र यही वाला सेक्टर था, तो इसलिए इसको मगध प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो 5 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और नेवादा। इसमें से अरवल को जानते हैं, बिहार का सबसे लेटेस्ट 38वां जिला है जो जहानाबाद से टूट के अलग हुआ है। बाकी औरंगाबाद, गया और नेवादा ध्यान में रखिएगा। कुल मिला के 5 ज़िले। फिर आ जाइए, जो हल्का आपका वाइट कलर लिए हुए है मुंगेर वाला, इससे पूर्व में बढ़ेंगे तो मुंगेर प्रमंडल, तीसरा प्रमंडल हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिणी बिहार में। तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत भी कुल मिला के कितने ज़िले आते हैं? तो 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन से 6 ज़िले हैं वो? खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। कुल मिला के कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले। खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ठीक। ये कुल मुंगेर प्रमंडल है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने ज़िले हो गए? 6। तो दक्षिणी बिहार में 2 ऐसे प्रमंडल हैं जिनके पास 6 ज़िले हैं। एक आपका पटना प्रमंडल हो गया, एक आपका मुंगेर प्रमंडल हो गया।
और उत्तरी बिहार में एक जिला है, एक है आपका तिरहुत प्रमंडल, जिसमें 6 जिले हैं। तो बिहार में 6 प्रमंडलों वाले जो सर्वाधिक जिलों वाले प्रमंडल हैं वो 3 हैं। एक तिरहुत है जिसमें 6 जिले हैं, एक पटना है जिसमें 6 जिले हैं, और एक आपका जो है मुंगेर प्रमंडल है जिसमें जो है 6 जिले हैं। बाकी जो है हमारा सबसे लास्ट में दक्षिणी बिहार का जो चौथा प्रमंडल है वो आपका भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल सबसे छोटा है कि इसमें केवल 2 ही जिले हैं, एक भागलपुर है और एक बांका है। ठीक, सबसे छोटा प्रमंडल जिलों के हिसाब से देखा जाए और वैसे भी देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तो आपका कौन सा है, भागलपुर प्रमंडल है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे हम। ठीक, अब जो बीपीएससी 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, अब हम उस पर आते हैं कि निम्न में से कौन से प्रमंडल की सीमा जो है बिहार के साथ नहीं, मतलब सॉरी, किस प्रमंडल के साथ नहीं लगती है। तो सबसे पहले हम गंगा नदी को देखते हैं किन सेक्टरों से होकर गुजरी है। तो गंगा नदी जो गुजरी है आपकी, देखिए ये सारण, उत्तरी बिहार में वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और फिर कटिहार। दक्षिणी बिहार में ये 6 जिले हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर। ये आपके जो है ठीक मुंगेर भागलपुर होते हुए ये जो है आपका कटिहार वाले सेक्टर से होते हुए कुल 12 जिलों से होते हुए गंगा नदी गुजर जाती है। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी गंगा नदी की लोकेशन है। जो गंगा नदी बह रही है कुल कितने जिलों से होकर बहती है, कुल 12 जिलों से होकर बहती है। तो ये हो सकता है पूछ दे कि निम्न में से किस जिले के साथ नहीं बहती है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन बीपीएससी के जो है फेवरेट रहे हैं, तो वहाँ से वो क्वेश्चन हमेशा पूछते रहे। तो याद रखेंगे कि 12 जिलों से गंगा नदी गुजरी है। अब देखते हैं कि निम्न में से किस प्रमंडल की सीमा जो है गंगा नदी के साथ लगती है, नहीं लगती है। तो यहाँ पे रुकिए, ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो कोसी प्रमंडल देख रहे हैं ये गंगा नदी से टच नहीं करता, खगड़िया इसको ब्लॉक कर दे रहा है। तो गंगा नदी यहाँ वाले सेक्टर से होकर गुजरी है, इसके साथ सीमा थोड़ा हल्का लग रहा होगा आपको, लेकिन वो सीमा टच नहीं करता है कोसी प्रमंडल। और ये गंगा नदी थोड़ा और दक्षिण में है। ठीक है, रुकिए इसको सही कर देते हैं। ये तो ये आपका गंगा नदी के साथ जो सीमा उत्तरी बिहार में कौन सा प्रमंडल नहीं बनाता है, ये आपका हो गया वैशाली, सारण होते हुए ये आपका गंगा नदी वाला सेक्टर है, गंगा नदी वाला बेल्ट है। ठीक, तो गंगा नदी के साथ जो सीमा नहीं साझा करता है, ये देखिए जो कोसी प्रमंडल है इसकी सीमा गंगा नदी के साथ नहीं लगती है। खगड़िया और भागलपुर प्रमंडल द्वारा इसको जो है, मतलब मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल द्वारा जो इसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, तो ये ब्लॉक हो जाता है। तो उत्तरी बिहार में जो सीमा नहीं बनाता है, कौन सा प्रमंडल सीमा नहीं बनाता है, तो कोसी प्रमंडल सीमा नहीं बनाता है। ठीक, दक्षिणी बिहार में देखिए ये जो मगध प्रमंडल जो औरंगाबाद, गया, नेवादा और जहानाबाद वाला सेक्टर है, ये भी देखिए पटना प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल से ब्लॉक है, ये गंगा नदी के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो निम्न में से कौन से 2 प्रमंडल हो गए, उत्तरी बिहार में कोसी प्रमंडल जो है गंगा नदी के साथ सीमा साझा नहीं करता है, और दक्षिणी बिहार में आपका मगध प्रमंडल जो है गंगा नदी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी आपके सातों के सातों प्रमंडल जो है किसके साथ सीमा साझा करते हैं, गंगा नदी के साथ सीमा अपनी लगाते हैं। और जिले कितने लगाते हैं, तो 12 जिले, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक, यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हो गया ना, निम्न में से कौन सा बनाता है। जो 66 बीपीएससी में पूछा था वो कोसी प्रमंडल था उसका सही आंसर। तो कोसी प्रमंडल जो है गंगा नदी के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक, अब देख लीजिए, यहाँ पे ही देख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सही पड़ेगा। देखिए ये जो ब्लू कलर से लाइन गुजरी हुई है बिहार का मैप है। ठीक है, हाथ से ड्रॉ किया गया है। तो ये देखिए बिहार प्रमंडल में ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं, वाटर ब्लू कलर का, ये आपकी गंगा नदी है जो उसको जो है 2 भागों में डिवाइड करती है। 2 भागों में डिवाइड कर रही है आपकी गंगा नदी बिहार को, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में कुल 5 प्रमंडल है और दक्षिणी बिहार में कुल 4 प्रमंडल है। ये जो दक्षिणी बिहार का इलाका है ये वाला, यहाँ पे कुल 4 प्रमंडल, और उत्तरी बिहार में कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितने जिले हैं, 5 प्रमंडल आते हैं।
यदि पूछ दे कि निम्न में से कौन सा प्रमंडल नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता, निम्न में से कौन सा प्रमंडल जो है यूपी के साथ सीमा साझा नहीं करता, कितने प्रमंडल जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जिलों से रिलेटेड तो पूछता ही है, निम्न में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। मान लीजिए प्रमंडल से पूछ दे तो ध्यान रखेंगे कि जो पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज वाला जो सेक्टर है वो किसके साथ सीमा साझा करता है, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रमंडल जो है अपनी आपके जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो पहला आपका तिरहुत प्रमंडल हो गया, ठीक, दूसरा आपका दरभंगा प्रमंडल हो गया, तीसरा कोसी प्रमंडल हो गया और चौथा पूर्णिया प्रमंडल हो गया, ठीक। नेपाल के साथ यहाँ पे देख लेते हैं उसी मैप में, तो देखिए नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं ये पश्चिमी चंपारण से लेकर कोसी प्रमंडल तक का। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कुल 4 प्रमंडल हैं। कौन कौन से? एक तो आपका तिरहुत प्रमंडल ये वाला हो गया, एक दरभंगा प्रमंडल ये वाला हो गया, देखिए सीमा साझा कर रहा है, एक कोसी प्रमंडल हो गया ये, और एक जो है पूर्णिया प्रमंडल। तो नेपाल के साथ कुल कितने प्रमंडल सीमा साझा करते हैं? 4 प्रमंडल। और आपका जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है किशनगंज से लेकर पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले लगते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा साझा करता है, कौन सा प्रमंडल करता है? केवल एक प्रमंडल सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? पूर्णिया प्रमंडल। तो पश्चिम बंगाल के साथ केवल एक प्रमंडल सीमा साझा करता है। बाकी अब देखिए झारखंड के साथ, तो ये कटिहार से लेकर, ठीक, तो ये वाला सेक्टर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितने जिले हो गए? कुल 4 जिले हो गए। कौन कौन सा? एक भागलपुर हो गया, एक मुंगेर हो गया, एक मगध हो गया, और एक आपका पटना प्रमंडल। ये 4 जो प्रमंडल है किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो आप बताएंगे इस जो सीमा साझा करते हैं ये आपके झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक। बाकी आपके यूपी के साथ बात की जाए तो यूपी के साथ भी कुल कितने जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, कितने प्रमंडल जो सीमा साझा करते हैं? तो 3 प्रमंडल हैं। कौन सा? ये पटना प्रमंडल, ये सारण प्रमंडल, और ये आपका जो है पश्चिमी चंपारण, ये तिरहुत प्रमंडल। तो आपका ये कुल मिला के कितने जिले हो गए जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कुल मिला के कुल कितने प्रमंडल हो गए? तो 3 प्रमंडल, एक तिरहुत प्रमंडल, एक सारण प्रमंडल और एक पटना प्रमंडल, ठीक। यहाँ पे भी यही है ना। तो यहाँ पे एक देखिए और छूट गया था, हमने कहा कि 2 प्रमंडल जो है गंगा नदी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, एक कोसी प्रमंडल है और एक मगध प्रमंडल है। और मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल ऐसे प्रमंडल हैं जो गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण दोनों में स्थित हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गंगा नदी ऐसे बहती है, ठीक, गंगा नदी का ये इन्हीं जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी। तो ये देखिए 2 ऐसे जिले, ये भागलपुर प्रमंडल हो गया, ये भी गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। बाकी आपका देखिए ये मुंगेर प्रमंडल, ये भी आप देखिए बेगूसराय और खगड़िया जिला इसका जो है उत्तर में जाता है। तो कैसे ऐसे 2 प्रमंडल हैं जो उत्तरी गंगा नदी के साथ उत्तर में भी स्थित है और दक्षिण में भी स्थित है, अर्थात उत्तरी गंगा नदी के साथ सीमा साझा करते हैं और दक्षिणी गंगा नदी के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे 2 प्रमंडल हैं। कौन कौन से? एक मुंगेर हो गया और एक आपका भागलपुर प्रमंडल हो गया। इसकी हल्की सीमा जो है हल्का सा उत्तर बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है और दक्षिण बिहार के साथ ये तो लगी ही है। दक्षिणी बिहार के 2 प्रमंडल हैं जो उत्तरी बिहार में भी स्थित है, उत्तरी बिहार में गंगा नदी के साथ सीमा साझा करते हैं और दक्षिण में तो करते ही हैं। भागलपुर हो गया और मुंगेर प्रमंडल हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं बेगूसराय खगड़िया उत्तर में भी स्थित है और भागलपुर का एक हिस्सा जो है उत्तर में भी स्थित है। तो कौन से ऐसे 2 प्रमंडल है जो गंगा नदी से सीमा साझा नहीं करते? तो कोसी प्रमंडल और ये मगध प्रमंडल। और कौन से ऐसे 2 प्रमंडल है जो उत्तरी गंगा नदी के साथ उत्तर और दक्षिण दोनों में सीमा साझा करते हैं? तो मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल, ठीक। तो आपके प्रमंडल से रिलेटेड जितने भी टाइप हो गए तो वो हमने लगभग डिस्कस कर लिया। अब कुछ प्रमंडल हैं उनके मुख्यालय हैं, तो बाकी आपके 4 प्रमंडलों के ही आपके मुख्यालय आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी सारे के सारे आपके जो है सेम उसी नाम पे हैं। जैसे मगध प्रमंडल जो गया वाला सेक्टर था, तो वहाँ पे गया उसका प्रमुख जो है मुख्यालय रहा, ठीक। तिरहुत प्रमंडल जो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण वाला सेक्टर था, वहाँ पे मुजफ्फरनगर उसका मुख्यालय है। सारण प्रमंडल का मुख्यालय आपका छपरा है और कोसी प्रमंडल का मुख्यालय आपका सहरसा है। बाकी पटना प्रमंडल
का मुख्यालय पटना ही है, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर ही है, दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा ही है, पूर्णिया का पूर्णिया, भागलपुर का भागलपुर। यही 4 प्रमंडलों के आपके मुख्यालय याद रखने हैं कि मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय आपका मुजफ्फरनगर है, और सारण प्रमंडल छपरा, और कोसी प्रमंडल जो है सहरसा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये प्रमंडल से रिलेटेड जो भी टाइप बन सकते हैं तो हमने डिस्कस कर लिया है, और हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे बिहार में, वो बिहार के भौतिक विभाजन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। नमस्कार।